ओके। तो आज के इस न्यू वीडियो पर हम लोग बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के फिजिक्स के सिलेबस के ऊपर। इसकी जो पिछली वीडियो है उसमें हमने बात किया था पेपर 1 के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेपर 2 के बारे में। हम लोग जानते हैं हमारे दो पेपर्स होते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स। तो इसमें भी दो पेपर्स होते हैं। तो पेपर 1 की बात हम लोग कर चुके हैं। आप लोग आई बटन में क्लिक करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आपको वहां पर हम लोगों ने क्या क्या बताया है कि कैसे आप लोगों को, अगर आप लोगों को पता चल जाए कि हम लोगों को पेपर में पढ़ना क्या है तो बहुत इजी हो जाता है। और हमको पूरी चीजें पता होती है कि हमको इसके बाद ये पढ़ना है, तो बहुत इजी वे से हम अपना जो पेपर 1 है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे ही बात करेंगे पेपर 2 के बारे में। तो पेपर 2 हम लोग जानते हैं 16 मार्क्स का पेपर होता है, लेकिन अभी एमसीक्यूज पैटर्न में पेपर हो रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारा ओके सॉरी 50 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से हमको 50 प्लस 50 मार्क्स के टू पेपर्स होते हैं। पेपर 1 की बात हम लोग कर लिए। पेपर 2 और हमारा जो 50 रहता है उसमें से 30 प्रैक्टिकल और 20 मार्क हमको इंटरनल असेसमेंट के रहते हैं। तो ये सब बात तो बात है, लेकिन अभी एमसीक्यू पैटर्न चल रहा है। इसके लिए बच्चे क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आप लोग हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे, जस्ट लाइक एज एमएससी गेट, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि वहां पर अगर हम लोग पढ़ लिए होते तो आज हम लोगों को पीछे पलट के नहीं देखना होता। तो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम एमसीक्यू हो रही है तो भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन हो रही है तो भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग बात करते हैं हमारे पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 में फिजिक्स में फिफ्थ सेमेस्टर हम लोग दो तीन चीज पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज क्वांटम मैकेनिक्स, नैनो मटेरियल्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। तो वी नो दैट क्या होता है क्वांटम मैकेनिक्स। अभी नहीं पढ़ रहे हम लोग। फोर्थ सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ चैप्टर्स थे। ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना है हमको, और नैनो मटेरियल्स और नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ना है। तो नैनो मटेरियल्स और नैनो टेक्नोलॉजी हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ तो भी छोटे छोटे प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो जस्ट आप लोग सही सोच रहे हो, हम लोग यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पर्टिकुलर छोटे छोटे टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। और ये जो दो चैप्टर है ये टोटली थ्योरी बेस्ड है। मतलब अगर आप इसको सोचो कि आप 15 दिन में पढ़ के खत्म करना है तो इट शुड बी पॉसिबल। ये दो चैप्टर इज वेरी वेरी इजी बिकॉज ऑफ द थ्योरी पार्ट इसमें ज्यादा है। अब क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है ना। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है, दो चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर नोन एज डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, कैसे क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है ना। क्वांटम मैकेनिक्स में भी तो हम लोग स्मॉल पार्टिकल्स के ऊपर ही बात करते हैं। वैसे ही यहाँ पर हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग, इसको आप क्या पढ़ते हो, आई नो दैट, मैं इसको पढ़ता हूँ स्क्रोडिंगर्स इक्वेशन। ये हमारा सेकेंड चैप्टर या फिर सेकेंड यूनिट हम लोग बोल सकते हैं। फिर हमारा थर्ड है नैनो मटेरियल्स और फोर्थ वन इज नैनो टेक्नोलॉजी। वेरी 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 इजी बिकॉज ऑफ द थ्योरी पार्ट। तो अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग को डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ना क्या है, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एक यूनिट है जिसमें आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों को 10 मार्क्स में से 10 मार्क्स गेन करना है तो आपको इसमें पूरा पढ़ना होगा। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो वी नो दैट हम लोग किसी भी चैप्टर के ऊपर पढ़ते हैं तो इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर भी उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या होता है क्वांटम मैकेनिक्स, क्या होता है उसका डेवलपमेंट एट ऑल। फिर हमारा जो इसका फर्स्ट टॉपिक है, इट्स नॉन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मैंने क्वांटम मैकेनिक्स अगर पढ़ा हूँ किसी से तो वो है हमारे महान, ठीक है। वी नो दैट हम लोगों ने उनके बारे में काफी सुना है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको बताया है क्या होता है क्वांटम मैकेनिक्स की पूरी सीरीज है। वी नो दैट किसने हमको ये बताया है, एच सी वर्मा ने। एच सी वर्मा, वी नो दैट हम लोग जब 11 12 में पढ़ते थे तो बहुत नाम सुनते थे, एच सी वर्मा सॉल्व करना, एच सी वर्मा सॉल्व करना है। तो एच सी वर्मा सर जो है, इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर पूरी सीरीज अपलोड किए हैं। आप लोग चेक कर सकते हो, एच सी वर्मा कोर्स करके आप लोग गूगल में लिखोगे तो आपको वहां से मिल जाएगा। तो वहां से भी क्वांटम मैकेनिक्स को पूरे तरीके से पढ़ सकते हो। मैंने भी वहीं से पढ़ा हूँ। फिर हमारा जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम पढ़ चुके हैं, पहली बार नहीं पढ़ रहे, लेकिन यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर। फिर हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है कॉम्पैक्ट इफेक्ट। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं 11 12 में, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से यहाँ पर एक और बार पढ़ना है, एक और बार रिवाइज करना है। और मैं आपको बता दूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द क्वांटम मैकेनिक्स। आपको क्वांटम मैकेनिक्स की अगर बात करें तो ये टॉपिक्स आपको आना ही चाहिए। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन एक कुछ तो भी ऐसा होता है यहाँ पे पार्टिकल्स हम लोग डालते हैं तो वो कितना एनर्जी को वो करता है, मतलब ये कितना वापस आती है, ऐसे एनर्जी कितनी कंज्यूम होती है एट ऑल।
उसके ऊपर अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। मैं आपको जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ क्या होता है, एक जस्ट क्विक रिवीजन करा रहा हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स में ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है। ठीक है ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं इसके ऊपर। उसके बाद कॉम्पैक्ट इफेक्ट पढ़ेंगे जो कि इससे रिलेटेड ही है। उसके बाद हम लोग हमारा फोर्थ टॉपिक या थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, इट्स कॉल्ड वेव पार्टिकल, वेव पार्टिकल, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, ड्यूअलिटी। ये सब की बातें एच.सी. परवा सर ने अपने कोर्स के ऊपर की है, तो मैं आपको ऐसा सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इस कोर्स को अवेल कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये कोर्स। तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो इस, और देयर आर डिफरेंट टाइप्स के चैप्टर्स है जो कि अपलोड है यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां से भी आप क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ सकते हो। कॉलेज वाले तो पढ़ाते ही है। मैं आपको पढ़ाता हूँ बीएससी का जो मैथमेटिक्स है, M1 से लेके एम अप टू जितना भी है M8, जितना भी है मैं इसके मैथमेटिक्स के चैप्टर इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो अगर आप लोग मैथमेटिक्स है तो आप इस चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हमारा फिफ्थ टॉपिक, जो हम जानते हैं और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है फॉर द क्वांटम मैकेनिक्स, इज अ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। वी नो दैट हम लोग इसको पहली बार नहीं पढ़ रहे, 11th क्लास 12th क्लास में हम लोगों ने इसको ऑलरेडी पढ़ चुका है। यहाँ पर हम लोग इसको रिवाइज करेंगे और इसके कुछ हायर लेवल की चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो वहां पर हम लोग को क्या पढ़ना है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली ने अपनी जो हाइपोथेसिस दिया है उसके ऊपर यहाँ पर बात हुई है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस फॉर दी मैटर वेव्स, मैटर वेव्स के ऊपर बात होने वाली है, ये यहाँ पे लिख के ही बता दिया गया है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेविसन जर्मर इफेक्ट, जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये इज अ वेरी 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 इजी। बस आप लोगों को क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में किस चीज की स्टडी करते हैं, ये सब चीजें पता होना तो आपको लिए बहुत बहुत इजी हो जाएगा। ये डेविसन एंड जर्मर इफेक्ट, ये पार्ट ही है, किस चीज का पार्ट है, ये क्वांटम मैकेनिक्स का। क्वांटम मैकेनिक्स में आपको यही चाहिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्पैक्ट इफेक्ट, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। इतना अगर आपको आ गया क्वांटम मैकेनिक्स में तो यू विल द आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो क्वांटम मैकेनिक्स के। फिर उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट। अब वेव पैकेट, हम लोगों ने पढ़ चुका है, वेव पैकेट, वेव ग्रुप वेलोसिटी की बात हम लोग कर चुके हैं 12th क्लास में, है ना। वहां पर हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, और फेज वेलोसिटी। मैं एक और बार आपको बताऊंगा, अगर आप लोग इस कोर्स को, क्वांटम मैकेनिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इस कोर्स को पढ़िए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। कि मैं भी यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ तो मेरे को एक चीजें समझ में आ रही है कि जब मैंने इस कोर्स को पढ़ा था तो वहां पर ये सब चीजें ही डिस्कस हुई थी, यही सब चीजों के ऊपर सर ने मैनी मैनी लेक्चर्स अपलोड किए हैं। तो आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए सर के इस कोर्स को अवेल करना। फिर वहां पर हम लोग पढ़ेंगे एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ ग्रुप वेव्स ना, ग्रुप वेव्स करेंगे, किस चीज का एनालिटिकल ट्रीटमेंट करेंगे, किस चीज का, ग्रुप ऑफ वेव्स का। और फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे वेरी वेरी एंड वेरी वेरी इजी टॉपिक इज नोन एज हाइजेनबर्ग्स, हाइजेनबर्ग uncertainty principle, uncertainty principle is also very very easy and very very important topic for the quantum mechanics। फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, गामा रे माइक्रोस्कोप। इस चीज के हेल्प से, एक्सपेरिमेंट के हेल्प से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, गामा रे, गामा रे एक्सपेरिमेंट, है ना, गामा रे माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप किस चीज से, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट के हेल्प से यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि गामा रे माइक्रोस्कोप क्या है। और जो हमारा इसमें इस टॉपिक में लास्ट टॉपिक है, इज नोन एज नॉन एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटॉमिक न्यूक्लियस, इन द एटॉमिक न्यूक्लियस। तो ये पढ़ना है आपको, डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। मतलब ये है कि जैसे ऐसा बता दूं कि यहाँ पर आपको क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाने वाले हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में आपको यहाँ पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्पैक्ट इफेक्ट, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, कांसेप्ट ऑफ वेव पैकेट, ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, हेल्सबेक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, गामा रे माइक्रोस्कोपिक विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। और हमारा लास्ट टॉपिक आपको पढ़ना है यहाँ पे, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक न्यूक्लियस। तो आपको ये डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स या फिर क्वांटम मैकेनिक्स में ये चीजें पढ़नी है।
सीधा अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर या फिर नेक्स्ट यूनिट के ऊपर, स्क्रॉडिंग इक्वेशन। देखो स्क्रॉडिंग इक्वेशन भी क्वांटम मैकेनिक्स ही है, ये क्वांटम मैकेनिक्स का ही पार्ट है, क्वांटम मैकेनिक्स के आगे का पार्ट है। अब देखो अगर आप लोग बोलोगे कि मैं ये पहला चैप्टर पढ़ता हूँ, याला पहले पढ़ लेता हूँ, ऐसा नहीं होता है। क्वांटम मैकेनिक्स आपको पहले आना चाहिए, तभी आप जाके स्क्रॉडिंगर इक्वेशन पढ़ सकते हैं। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में जो चीजें हुई उसके बाद ही स्क्रॉडिंगर आया, उसने अपनी चीजें बताई क्वांटम मैकेनिक्स में। तो आप लोगों को पहले क्या करना है, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना है, उसके बाद स्क्रॉडिंगर इक्वेशन में जाना है। तो स्क्रॉडिंगर इक्वेशन में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, इसमें पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और जो स्क्रॉडिंगर इक्वेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसको आप क्या पढ़ते हो, आई डोंट नो, बट इट्स अ स्क्रॉडिंगर स्क्रॉडिंगर इक्वेशन। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि स्क्रॉडिंगर इक्वेशन होता क्या है। इसने अपने बारे में या अपने इक्वेशन के बारे में या फिर क्वांटम मैकेनिक्स को याद करके क्या क्या चीजें बताई है, क्या आगे की बातें की है, इसमें हम देखेंगे स्क्रॉडिंगर इक्वेशन में। फिर हम लोग उसके बाद बात करेंगे फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो यहाँ पर आप इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, सॉरी फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं किस चीज का, वेव फंक्शन। वी नो दैट वेव फंक्शन को हमको किस चीज से हम लोग डिनोट करते हैं। फिर इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, इट्स कॉल्ड एज अ कंडीशन फॉर वेल बिहेव्ड एंड एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। किस चीज के बात करेंगे, कंडीशन फॉर वेल बिहेव्ड एंड एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। ठीक है ना, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। यहाँ पर हम लोग इन टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों को पढ़ना है। और फिर हम लोग इसके बाद में बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है ना, वेव फंक्शन बार बार आएगा। एक बार अगर आप लोग समझ लेते हो वेव फंक्शन क्या होता है, तो फिर आप लोगों को सब कुछ आसान लगेगा, बहुत ही इजी हो जाएगा आपका पढ़ना। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। उसके बाद देखेंगे ऑपरेशन इन क्यू डॉट एम। ठीक है ना, क्यू डॉट एम, एगन फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटे छोटे है ये सब चीजें। क्वांटम मैकेनिक्स में एगन फंक्शन इज वेरी वेरी छोटा, लेकिन इसका बहुत ही अच्छा मायना है, इसकी बहुत ही अच्छी चीजें है। तो मैं वही बोल रहा हूँ आपको, अगर आप एच सी वर्मा सर के लेक्चर्स देखते हो तो आपको पूरा एक पर्टिकुलर वेव में स्टार्टिंग से लेके अंत तक एक एक चीजें आपको क्वांटम मैकेनिक्स की समझ में आ जाएंगी। तो मैं वही आपको बोल रहा हूँ, वहां पर ही बताया गया एगन फंक्शन, एगन वैल्यू एंड एगन वैल्यू इक्वेशन। यहाँ पर यही सब चीजें आप लोगों को पढ़ना है, सीखना है। ठीक है ना, क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे, क्वांटम मैकेनिक्स में एगन फंक्शन, एगन वैल्यू एंड एगन वैल्यू इक्वेशन, इसका इक्वेशन भी है। फिर हम लोग यहाँ पे लास्ट में देखेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यूज। क्या, बहुत बहुत इजी और बहुत ही अच्छा टॉपिक। एक्सपेक्टेशन वैल्यू, कुछ वैल्यूज होती है, जीरो समथिंग समथिंग एट ऑल, आपको यहाँ पर इसका स्टडी करना है। उसके बाद हम लोग पोस्टुलेट्स देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स से, क्वांटम मैकेनिक्स में क्या प्रॉब्लम हुई, उसके क्या पोस्टुलेट्स है, उसके बारे में फिर हम लोग बात करेंगे। ये सब टॉपिक पढ़ने के बाद क्या करेंगे, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। उसके बाद एक है बहुत ही अच्छा थ्योरम, वो पढ़ेंगे, इट्स कॉल्ड एज इथर्न फेस्ट इक्वेशन या फिर इथर्न फेस्ट थ्योरम। ठीक है, और फिर एकदम लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ स्क्रॉडिंगर। ये जो है ना, ये स्क्रॉडिंगर जो साइंटिस्ट है, इसका एप्लीकेशन फॉर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। तो ये हुआ हमारा यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोगों को दो चैप्टर पढ़ना है। फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, सेकंड वन इज स्क्रॉडिंगर इक्वेशन। तो ये दो यूनिट है अलग अलग, दोनों यूनिट्स आपको 10-10 मार्क्स बनते हैं। अगर आप लोगों ने इस दोनों को अच्छे से पढ़ लिया और फिर ये थ्योरी बेस को पढ़ लिया, तो बहुत इजी है यहाँ पर 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लेना, और बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में भी आपको हमेशा ये चीज काम आते रहेंगी फॉर द गेट एमएससी एट ऑल। अब हम लोग ये दोनों टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट वन इज नैनो मटेरियल्स एंड सेकेंड वन इज नैनो टेक्नोलॉजी। ओके, तो अब दो चैप्टर्स है। ठीक है, थर्ड वन इज नैनो मटेरियल्स एंड फोर्थ वन इज नैनो टेक्नोलॉजी। सिमिलर ही है, सिमिलर ही है और 20 मार्क्स के है। ठीक है, सिमिलर ही है ये चैप्टर। इन चैप्टर्स में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको इस नैनो मटेरियल्स में, मैं दोनों का एक साथ ही देखता हूँ क्योंकि बोथ आर सिमिलर्स। ठीक है, तो जो नैनो मटेरियल्स है उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले नैनो साइंस के ऊपर पढ़ना है। ठीक है, नैनो
साइंस, नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ना है आपको यहाँ पे, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, कैसे नैनो, सॉरी, इवोल्यूशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो मटेरियल्स में कैसे इवोल्यूशन हुआ नैनो टेक्नोलॉजी का, ठीक है ना, इवोल्यूशन पढ़ना है आपको यहाँ पे, ठीक है ना, इवोल्यूशन कैसे कैसे आगे बढ़ते गया नैनो टेक्नोलॉजी। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन नैनो मटेरियल्स, ठीक है, नैनो मटेरियल्स और नैनो मटेरियल्स, मटेरियल्स और बल्क, बल्क जिसको आप 3D बोल सकते, 3D मटेरियल्स, इस दोनों के बीच में आपको क्या करना है, डिफरेंस देखना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है साइज डिपेंडेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल्स, ठीक है ना, साइज डिपेंडेंट, साइज मैं बता रहा हूँ ना आपको, साइज डिपेंडेंट, मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी अभी टॉपिक्स है सब थ्योरी बेस्ड में ही है, ठीक है, थोड़ा बहुत इक्वेशन या फिर थोड़ा बहुत आ सकता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज देखना है, किस चीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे हम लोग यहाँ पे, नैनो मटेरियल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्वांटम, क्वांटम वेल और वायर्स और डॉट्स, जो आपको यहाँ पे लिख रहा है वही है, ये वायर की बात करना है यहाँ पे नैनो मटेरियल्स में, डॉट्स की बात करना है और क्वांटम वेल्स की बात करना है। फिर क्लासिफिकेशन देखना है कि कितने टाइप्स के नैनो मटेरियल्स होते हैं, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन देखना है इस चीज का, नैनो मटेरियल्स का। फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ नैनो मटेरियल्स, कैसे बनते हैं नैनो मटेरियल्स, इस चीज के बाद हम इसमें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में। फिर ये हो गया हमारा नैनो टेक। अब देखो इतना सा पढ़ने पर आपको 10 मार्क्स मिल रहे हैं, तो इट्स वेरी इजी आई थिंक, और इट्स टोटली थ्योरी बेस्ड, ओके। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप लोगों को सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स, नैनो मटेरियल्स। फिर आपको क्या करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ नैनो पार्टिकल्स, क्या करना है, डिटर्मिनेशन करना है किस चीज का, साइज ऑफ नैनो पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल्स। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर देखना है कैरेक्टराइजेशन टेक्निक, ठीक है, टेक्निक के ऊपर यहाँ पे बात करना है, कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन टेक्निक, ठीक है, टेक्निक। फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स इन डिफरेंट फील्ड्स, क्या करना है यहाँ पे आपको एप्लीकेशन देखना है किस चीज का, नैनो मटेरियल्स का, नैनो मटेरियल्स का इन डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड्स। तो ये हो गया हमारा, हमारे दो चैप्टर किस चीज के, नैनो मटेरियल्स और नैनो टेक्नोलॉजी के। तो यहाँ पर आपको बहुत इजी है, बहुत थ्योरी बेस्ड है, आपको जस्ट रीड करना है और चीजों को अंडरस्टैंड करना है, कुछ वैल्यूज को याद करना है। तो ये हो गया हमारा पेपर 2। तो यहाँ पर आप लोगों को ये पढ़ना है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगली वीडियो में हम लोग 6 सेमेस्टर में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय। और अगर आप लोग का मैथमेटिक्स है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैथमेटिक्स की वीडियोस इस चैनल पर हमेशा आते रहती है। So again, you will meet. Okay, thanks for watching this video.